नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिद्धार्थनगर दौरे की, वहीं झारखंड के धनबाद में विकास को तरसते गांव की बदहाली पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात प्लेन क्रैश में अजीत पवार के निधन और उनके सियासी सफर की। तो आगे बढ़ते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सिद्धार्थनगर के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने जनपद को करोड़ों की विकास परियोजनाओं के सौगात दी और बहुप्रतीक्षित सिद्धार्थनगर महोत्सव का भव्य आगाज किया। सीएम ने न सिर्फ विकास कार्यों का लोकार्पण किया बल्कि विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थनगर को विकास योजनाओं की सौगात। सीएम योगी ने 1052 करोड़ रुपए की लागत वाली 229 विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। लगभग 373.11 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण, 678.76 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास। सड़कों, पुलों और जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल सुविधाओं पर विशेष जोर दिया। सिद्धार्थनगर महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिद्धार्थनगर आज विरासत, करुणा और विकास की त्रिवेणी के रूप में उभर रहा है। ये जनपद भगवान बुद्ध की करुणा, अहिंसा और मानवता के की पावन धरा है। यहाँ आयोजित महोत्सव केवल उत्सव नहीं बल्कि जिले की सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक चेतना और विकास यात्रा का सशक्त प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यह जनपद राजकुमार सिद्धार्थ की कर्मभूमि रहा, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। सत्य और ज्ञान की खोज में उन्होंने राजपाट त्याग कर दीर्घ तपस्या और सारनाथ में विश्व को पहला उपदेश दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का संदेश आज भी मानवता को सही दिशा दिखाता है। उन्होंने कहा कि बुद्धि और विवेक के का प्रयोग ही रचनात्मक और समरस समाज की स्थापना करता है। आज से 2500 वर्ष पहले ये जनपद नाम पर बना है। राजकुमार सिद्धार्थ, उन्हीं का राज्य था। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी। ज्ञान की खोज के लिए निकले, जीवन की वास्तविकता और जीवन की सच्चाई को जानने के लिए निकले। सब छोड़ा, गया विश्व प्रसिद्ध तीर्थ गया जी में गए, एक लंबी साधना की, ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने जीवन के श्रावस्ती जनपद में संपन्न किए। जीवन का जो सार था, अभी आपने थीम सॉन्ग के माध्यम से सुना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। यानी धर्म की शरण में जाता हूं। धर्म की शरण में जाने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि और विवेक चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता और जनप्रतिनिधियों के सतत प्रयासों से सिद्धार्थनगर को 1051.7 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। इन परियोजनाओं में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, नगर निकाय, जल निगम, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं और आधारभूत संरचना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कभी बीमारू और पिछड़े जिलों में गिने जाने वाले सिद्धार्थनगर में आज इंसेफ्लाइटिस जैसी घातक बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कपिलवस्तु क्षेत्र में गवेषणा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बौद्ध पर्यटन को नई गति मिलेगी और सिद्धार्थनगर वैश्विक मानचित्र पर और मजबूत पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली कॉरिडोर, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और सतत विकास की योजनाएं जिले के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना किसी भेदभाव की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना ही राम राज्य की सच्ची अवधारणा है। आयुष्मान भारत योजना, मनरेगा के तहत रोजगार, महिला उद्यमिता, काला नमक चावल, मत्स्य संपदा योजना और फूड प्रोसेसिंग जैसी योजनाएं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही हैं।
आपको बता दें कि 5 दिवसीय महोत्सव में जिले की कला संस्कृति साफ झलक देखी जा रही है। महोत्सव में विशेष रूप से काला नमक चावल के स्टॉल्स लगाए गए हैं। जैसे एक जिला एक उत्पाद के तहत वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जा रही है। महोत्सव में 350 से अधिक स्टॉल स्थानीय हस्तशिल्प और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन करते देखे जा सकते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आजादी का अमृत महोत्सव बीत गया, देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, लेकिन झारखंड के धनबाद में आज भी ऐसा गांव है जहां की हकीकत पत्थर युग जैसी है। हम बात कर रहे हैं पूर्वी टूंडी के पूर्णा टाड़ और खैर टाड़ गांव की। यहाँ ना चलने की सड़क है और ना ही पीने का साफ पानी है। ये रिपोर्ट देखिए। ये धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड की रामपुर पंचायत है। मुख्य सड़क से महज 2.5 किलोमीटर का फासला इन दो गांव पूर्णाताड़ और खैरताड़ को विकास की मुख्य धारा से अलग कर देता है। यह रास्ता कच्चा नहीं बल्कि मुश्किलों का जाल है। बारिश होते ही ये रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है। इन गांवों तक आज भी पक्की सड़क नहीं बन पाई है, जबकि पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। मुख्य लिंक रोड से दोनों गांवों की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर और ये पूरा रास्ता कच्चा मिट्टी नुमा और उबड़ खाबड़ है। ऐसे ही आना जाना करते हैं, क्या करेंगे, तकलीफ है। किस तरह से परेशानी होती है, क्या दिक्कतें होती है? जब बरसात होती है तो पूरा दिक्कत होता है क्या आने जाने में। क्या समस्या होती है बरसात में? गिरते बजरते जाना पड़ता है। गाड़ी भी बाइक भी नहीं जाता है। फिर रोड तक यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाते हैं। तो अगर किसी की तबीयत वगैरह बिगड़ती है तो जो चल नहीं सकता उसको खटिया में लेके जाते हैं। खटिया में ले जाते हैं। यहाँ पे सड़क की क्या स्थिति? सड़क का स्थिति सर बहुत समस्या है सर। बरसात के समय बच्चे लोग तो एकदम आ ही नहीं चाहता है बच्चा, फिसल के गिर भी जाता है एकदम मिट्टी में। तो उस समय पढ़ाई भी बाधित हो जाता है। बहुत तरह का समस्या है, जिस गाँव में सिर्फ डिलीवरी डॉक्टर को जाते तो खटिया से ले जाना पड़ता है। बहुत समस्या अभी से का हम लोग जब पैदाइशी लिए तब से हम लोग को समस्या ये चलता है। लेकिन हम लोग यहाँ जो मुखिया है, वार्ड है या और समिति है, उन लोग से हम लोग निवेदन करते हैं कि हम लोग को रास्ता होना चाहिए। तो रास्ता अभी नहीं है आप लोग का? हम लोग को अभी रास्ता नहीं है। कब से नहीं बना? बहुत हम लोग तो जब से हम लोग पैदाइशी लिए तो उस टाइम से रास्ता नहीं है। क्या दिक्कत होता है? दिक्कत होता है हम लोग को यही रास्ता, और बच्चा लोग को स्कूल जाने के आने की व्यवस्था नहीं है। गाड़ी यहाँ आने जाने का रास्ता ही नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ बीमारी मौत का बुलावा बनकर आती है। जब कोई बीमार पड़ता है या प्रसव का समय आता है तो यहाँ 108 एम्बुलेंस नहीं पहुँचती, बल्कि गाँव वालों के लिए खाट ही एम्बुलेंस बनती है। ग्रामीण गिरते पड़ते इस रास्ते को पार करने को मजबूर है। बीमार व्यक्ति या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना सबसे बड़ी चुनौती है। ग्रामीणों के अनुसार कई बार ये स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है। सर, पूर्वी टुंडी का रामपुर पंचायत में 2 गांव है, खैरटाड़ और पूर्णाटाड़। यहाँ 1000 से अधिक की आबादी है और आदिवासी और एसटी का इलाका है। तो वो हम लोग सैंक्शन कर चुके हैं एक्चुअली। वो अभी मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में बन जाएगा। बता दें कि समस्या सिर्फ सड़क ही नहीं, प्यास की भी है। करीब 1000 की आबादी वाले इन गाँव में चापा नल चौपीस बन चुके हैं। एकमात्र कुआं जवाब दे चुका है। विडंबना देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल इस इलाके के लोग आज भी जंगल की टांडी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में मौजूद चापा नल या तो खराब है या पूरी तरह से टूट पड़े हैं। एकमात्र कुएं का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। ग्रामीणों ने खुद गड्ढा खोदकर डांडी बनाई। उस पानी का उपयोग दोनों गाँव के करीब 1000 से अधिक लोग कर रहे हैं। बारिश होता है तो स्कूल आ नहीं सकते हैं, और आते हैं तो फिसल के गिर जाते हैं, गंदा भी हो जाता है। हाँ, स्कूल चोट वगैरह लग जाता है, फिर स्कूल ड्रेस फिर गंदा हो जाता है। रोड तो लगभग हमारा 22 इयर्स हो गया, अभी तक गांव में से रोड नहीं आया। क्या दिक्कत होती है? रोड नहीं है। हम लोग को रोड नहीं है। क्या दिक्कत होती है रोड में? दिक्कत तो से बहुत सारे, जैसे हमारे गांव के बच्चे लोग हैं जो स्कूल बाहर पढ़ने जाते हैं तो बारिश के टाइम में जा नहीं पा रहे हैं। और जो है हमारे गांव के बुजुर्ग बीमार होते हैं तो हमें उन्हें खटिया में उठा के ले जाना पड़ता है। हम लोग को रोड नहीं है, हम लोग को तकलीफ है ना, रोड के लिए कर दीजिए हम लोग को।
क्या दिक्कत होता है? जब बच्चा हो जाता है तो उस टाइम हम लोग दिक्कत नहीं होता है, कैसे गाड़ी लाएगा? हाँ, डिलीवरी रहता है आदमी तो डिलीवरी मेहमान लोग को तो कैसे हम लोग जाएगा? रोड नहीं है तो किसी का तबीयत बिगड़ता है या डिलीवरी होना रहता तो कैसे ले जाते? कैसे ले जाएगा? बूढ़ा आदमी को खाट पे ले दिए, कैसे ले जाते? खट्टी में ले जा रहा है, खाट में। हाँ, नहीं तो राम गठी बेड़ा, हाँ, सबको खटिया पे ले जाते? हाँ, खटिया पर। अरे कम से कम हम इतना बड़ा था तो उस टाइम से नहीं था, रोड बना ही नहीं ना, तो फिर किस तरह से आना जाना करता? क्या करेगा? पगडंडी है, पगडंडी से जाता है। बारिश वगैरह में किस तरह से कठिनाई होती है? कुछ नहीं है, कुछ आइडिया नहीं कर रहा। जिसको बोल रहे रोड का हिसाब करवाए, हाँ नहीं होगा, यहाँ कोई नहीं होगा, कोई सुनता ही नहीं ना। विधायक कुछ नहीं, विधायक कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता है ना। बारिश में किस तरह से परेशानी होती है? ऐसे ही इधर उधर से पैदल। किसी का तबीयत बिगड़ जाए तो खटिया में उठा के लगेगा जिंदे। सत्ता में बैठे लोग फाइलों में विकास की इबारत लिखते हैं, लेकिन पूर्णा टाड और खैर टाड की इन पगडंडियों पर विकास की हर फाइल दम तोड़ देती है। प्रशासन की अनदेखी ने यहाँ के 1000 लोगों को आदिम युग में रहने को मजबूर कर दिया। सवाल यह है कि आखिर कब तक ये ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करेंगे और कब तक यहाँ के मरीजों को खाट का सहारा लेना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे। बुधवार को मुंबई बारामती जाते हुए उनका प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। खेतों में क्रैश हुआ ये विमान गिरते ही पूरी तरह जल गया। इसके कारण इस विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। अजीत पवार का सियासी सफर। 1982 में अजित पवार ने सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने जाने के बाद अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1991 में उन्हें पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष चुना गया। वो 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। बाद में अपने चाचा शरद पवार के लिए ये सीट खाली कर दी। अजीत बारामती विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने पहली बार 1991 के उपचुनाव में जीत हासिल की। 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में चुनाव जीते। नवंबर 2019 में उन्होंने एनसीपी में बगावत कर बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बने। फरवरी 2024 में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार के गुट को दे दिया। अजीत पवार की शादी सुनेत्रा पवार से हुई, जिनसे उनके 2 बेटे जय और पार्थ पवार हैं। प्लेन क्रैश, 5 धमाके और सब कुछ तबाह। ये दुखद घटना तब हुई जब एनसीपी नेता अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे। उन्हें इलाके में चुनाव प्रचार के 4 कार्यक्रमों में शामिल होना था। जहां हादसा हुआ वो बारामती के आसपास का इलाका है। खेतों में विमान गिरा। विमान जैसे ही जमीन पर गिरा उसमें आग लग गई। मलबे से धुआं निकलता देख और धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे। बताया जाता है अजित पवार का विमान लैंडिंग स्ट्रिप छोड़कर बगल के इलाके में गिर गया। लैंडिंग करते वक्त ही विमान का कंट्रोल गड़बड़ हो गया। बताया गया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया। क्रैश होने के बाद करीब 5 धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया। हादसे के बाद प्लेन पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गया और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। बारामती में अजित पवार को पहुंचना था, जहां उनकी 4 पब्लिक मीटिंग होने वाली थी। वो जनसभा को संबोधित करने वाले थे। बता दें कि प्लेन क्रैश की साइट पर आसपास के लोग पहुंचे और वहां भीड़ जमा हो गई। प्लेन लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी तक पहुंचने से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अजीत पवार जी लोगों के नेता थे जिनका जमीन स्तर पर मजबूत संबंध था। उन्हें महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में मेहनती और समर्पित व्यक्तित्व के रूप में व्यापक सम्मान मिला। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ व गरीब व वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून उल्लेखनीय था। उनका आकस्मिक निधन बेहद स्तब्ध करने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।
अमित शाह गृह मंत्री। आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजित पवार जी को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। अजित पवार ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो जब भी मिलते थे महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे। उनका निधन एनडीए परिवार के साथ ही मेरे लिए है। मैं पवार परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। शोक की इस घड़ी में पूरा एनडीए शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। क्रैश वाले प्लेन का ब्यौरा। जिस प्लेन में अजित पवार सवार थे वो लेयरजेट 45XR था। ये विमान वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का बताया गया, जो भारत के प्रमुख नॉन शेड्यूल चार्टर विमान ऑपरेटिंग कंपनियों में से एक है। लेयरजेट 45XR रजिस्ट्रेशन नंबर VTSS के एक हाई परफॉर्मेंस सुपर लाइट बिजनेस जेट है, जिसे तेज रफ्तार, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये विमान आमतौर पर शॉर्ट और मीडियम रूट्स की उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विमान का विंग स्पैन करीब 47 फीट है और इसका वजन लगभग 9,752 किलोग्राम। हवाई दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस, महान स्वतंत्रता सेनानी, 1945 ताइवान। संजय गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र, 1980 दिल्ली। माधवराव सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2001 मैनपुरी उत्तर प्रदेश। GMC बाल योगी, लोकसभा के 12वें और 13वें अध्यक्ष, 2002 कृष्ण जिला आंध्र प्रदेश। ओपी जिंदल, हरियाणा के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री और उद्योगपति, 2005 सहारनपुर उत्तर प्रदेश। YS राजशेखर रेड्डी, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, 2009 कर्नूल आंध्र प्रदेश। दोरजी खांडू, अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, 2011 तवांग के पास अरुणाचल प्रदेश। जनरल विपिन रावत, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, 2021 कुन्नूर तमिलनाडु। विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, 2025 अहमदाबाद गुजरात। शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में एंट्री। सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल के जरिए पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत बनाया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एनसीपी को एक बड़ा जनाधार तैयार करने में अहम रोल अदा किया। लेकिन 22 में शरद पवार से अलग अपनी राजनीतिक लकीर खींची और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। अजित पवार प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस दौरान उनके चाचा यानी शरद पवार एक दिग्गज सियासी नेता बन चुके थे। राजनीति में कदम रखने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए लड़ा। वो पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। वो 16 सालों तक इस पद पर काबिज रहे। साल 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने ये सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी। इसके बाद शरद पवार केंद्र में PV नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बने। यहीं से शरद पवार केंद्र की राजनीति में खुद को सक्रिय कर लिया, तो अजित पवार महाराष्ट्र के सियासी सामान अपने हाथों में ले ली। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए
हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। राजनीति में बनाई मजबूत पकड़। आपको बता दें कि अजीत पवार ने अपनी मेहनत और लगन के बाद खुद को शरद पवार के सियासी वारिस महाराष्ट्र में स्थापित किया। महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। इसके बाद साल 1995 में वो पहली बार पुणे जिले में बारामती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने। इसके बाद से वो लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने जाते रहे। उन्होंने साल 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में विधायक बने। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में खुद को स्थापित ही नहीं किया, बल्कि अपनी पकड़ भी बनाई। अजीत पवार ने अपने 45 साल के सियासी सफर में 1 बार सांसद और 7 बार विधायक रहे। उन्होंने खुद को महाराष्ट्र राजनीति तक सीमित रखा। सरकार में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभालने का तजुर्बा है। उन्होंने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा और योजना राज्य मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने सुधाकर नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद जब उनके चाचा शरद पवार 1993 में मुख्यमंत्री बने तो उन्हें मंत्री बनाया गया। आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले। देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। बहुत ही दर्दनाक दुख भरा हादसा है। आज सुबह जब हमने ये एक्सीडेंट की खबर सुनी, बारामती में प्लेन क्रैश है और उसमें हमारे प्रिय अजीत दादा पवार भी है, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि किसी भी हालत में कोई बुरी खबर हमारे कानों तक न आए। और हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, महाराष्ट्र चाहे राजनीतिक मतभेद हो हमारे, कि अजीत दादा पवार बचने चाहिए और वापस महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दिखने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो खबर आई है उसमें से स्पष्ट हुआ है कि हवाई जहाज के एक्सीडेंट में अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे। एक बहुत ही उम्दा नेतृत्व महाराष्ट्र का। 6 बार महाराष्ट्र डिप्टी सीएम। आपको बता दें कि साल 2019 के बाद अजीत पवार का राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रहा। उन्होंने 2019 में 2 अलग-अलग मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। 23 नवंबर की सुबह उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन सदन में फडणवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 2023 में वो एक बार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। वो अब तक 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अजीत पवार 2010 के नवंबर महीने में उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2010 में वो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। 2019 में फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम बने और फिर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो उसमें भी डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद 2023 में शरद पवार के बगावत कर शिंदे के वाली सरकार में डिप्टी सीएम बने। 2024 में 6ठी बार डिप्टी सीएम बने। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।